आप सभी को स्वागत है इस शर्मा ट्यूशन क्लासेस में। तो आज के हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। ये सारे प्यारे भाई और बहनों देख सकते हैं और ये सारे क्लास में ये काम आता है। नंबर सिस्टम हर एक क्लास में आता है, तो ये सारे बच्चे देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान देंगे प्यारे साथी। प्राकृतिक संख्या से मैं प्राकृतिक संख्या से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। प्राकृतिक संख्या, तो प्राकृतिक संख्या जो आपका प्यारे साथी है, प्राकृतिक संख्या को हम लोग क्या कहते हैं इंग्लिश में? नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? जब किसी वस्तु के गणना करने में, गणना के मतलब यानी गिनना, जब किसी वस्तु को गणना करने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथी? तो प्राकृतिक संख्या कहते हैं यानी नेचुरल नंबर कहते हैं। इसका एग्जाम्पल यानी वो क्या होता है? जो एग्जाम्पल होता है ना, एक से लेकर, जैसे कि मैं यहाँ पर मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल में बता रहा हूँ प्यारे साथी। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल जो होता है कहाँ तक होता है, जो कि जैसे कि मैं बता दूँ यहाँ पर एक से स्टार्टिंग कीजिए, 1 2 3, ये डॉट 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 मतलब कहाँ तक जाएगा प्यारे साथी? इन्फिनाइट तक। इसका जो भी एग्जाम्पल जो होता है, एग्जाम्पल जो भी होता है यानी जैसे में जो भी आप बता सकते हैं, 1 से लेकर अनंत तक होता है, ठीक। आपको इतना याद रखना है। इसको डिनोट किस चीज से किया जाता है? इसको यानी डिनोट किस चीज से किया जाता है? तो एन से किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? तो एन से डिनोट किया जाता है। किससे डिनोट किया जाता है? तो एन से। फिर से मैं इसका डेफिनेशन में आपको याद करा रहा हूँ। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वे मतलब जिस वस्तु को गणना करने में प्रयुक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक संख्या। जिससे गिनने में प्रयुक्त करेंगे उसे हम प्राकृतिक संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम कभी भी छत पर सोते हैं तो ऊपर तारा दिखाई देते हैं यानी स्टार दिखाई देते हैं, तो हम लोग उसे काउंटिंग करेंगे यानी गिनेंगे तो हमारा क्या होता है? वो गिना नहीं पाता है, लेकिन हम वो गिनते रहते हैं। या फिर कोई भी चीज आप लोग गिनिए वो अनंत तक जाता है। जैसे कि हमारा सिर का बाल ले, ये भी आप लोग का एक प्राकृतिक संख्या में ही आ जाएगा, ठीक। ये जल्दी गिना नहीं पाएगा, आप लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। तारा ले लो, आसमान में जो तारे जितने सारे दिखाई देते हैं तो वो भी आपका मतलब एक प्राकृतिक संख्या में आ सकता है। तो आप जब छत पर सोइएगा तो तारा आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप याद रखिएगा कि वो प्राकृतिक संख्या है यानी नेचुरल नंबर है। एक बात और है, प्राकृतिक संख्या में हम लोग जीरो को ऐड नहीं करते यानी जीरो को शामिल नहीं करते हैं, इतना याद रखिएगा। प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल नहीं किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ प्यारे साथी किसका? मैं प्राकृतिक संख्या बात कर दिया। अब मैं बात करता हूँ किसका? पूर्ण संख्या की मैं बात करता हूँ। किसका? पूर्ण संख्या की मैं बात करता हूँ प्यारे साथी। पूर्ण संख्या जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। ये इतना याद रखिएगा प्यारे साथी, जो आपका पूर्ण संख्या है इसे हम लोग क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन कैसे हो जाएगा प्यारे साथी? ध्यान दीजिए। वे प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से मैं डेफिनेशन को मैं बताऊंगा। वे प्राकृतिक संख्या जिसमें जीरो को शामिल कर लिया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर में क्या करते हैं प्यारे साथी? इसी नेचुरल नंबर में अगर जीरो को ऐड कर देंगे, जो कि एग्जाम्पल जो में है, तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। जैसे में क्या होगा प्यारे साथी? जैसे में मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे में आपका क्या है एग्जाम्पल क्या होगा? तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक जाएगा। डॉट 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 तक कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिट तक। ये 0 से लेकर अनंत तक होता है। मेरा क्वेश्चन आपसे है, चलिए आप बताइए, क्या क्लास में बैठे हुए बच्चे नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूं, क्लास में बैठे हुए बच्चे नेचुरल नंबर है? तो नहीं है। क्यों नहीं है? रीजन क्या है देखिए, क्योंकि हम लोग इसे काउंटिंग कर पा रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि प्यारे साथी क्या बताओ क्लास में बैठे हुए बच्चे होल नंबर है? नहीं है।
नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग इसे अगर 0 से मैं 0 1 2 3 4 मैं ऐसे काउंट करूँ, यानी 0 1 2 3 4 मैं ऐसे काउंटिंग करूँ तो मेरा क्या होगा, वो काउंटिंग कर लूँगा, तभी भी मैं काउंटिंग क्लास में बैठे हुए बच्चे को कर लूँगा, तो हमारा वो होल नंबर नहीं होगा, ना नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। एक बात और, इसे हम लोग याद रखेंगे, इसमें क्या होता है, इसमें 0 को शामिल कर लिया जाता है और इसे हम लोग W से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? तो W से डिनोट करते हैं, यानी W से इसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में प्यारे साथी मैं बताऊं पूर्णांक संख्या, पूर्णांक, ठीक है, यानी इंटीजर नंबर। ठीक है, मैं इंटीजर नंबर की बात यानी पूर्णांक संख्या। तो ध्यान देंगे, पूर्णांक संख्या प्यारे साथी, यहां पर मैं लिख रहा हूं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इंग्लिश में हम लोग इसे क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, ठीक है, इंटीजर कहते हैं। इंटीजर लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए, इंटीजर्स हो गया, ठीक है, इंटीजर से लिख दे रहे हैं, ठीक है, इंटीजर्स नंबर आप ध्यान दीजिए, यानी पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जिस प्राकृतिक संख्या में, जिस प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या, जिस प्राकृतिक संख्या तथा पूर्ण संख्या तथा ऋणात्मक संख्या सम्मिलित होते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या। जिसे क्या होता है, इसमें ध्यान दीजिए, यहाँ पर आप लोग क्लास 6 में, क्लास 5 में भी आप लोग क्लास 6 से स्टार्टिंग अधिकतर होता है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए, ऐसे ऐसे आप लोग को बना रहता है, ये भी इनफिनाइट तक मतलब हो जाएगा, ठीक है, ये भी इनफिनाइट तक ही होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, घबराने की बात नहीं है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, ठीक है, -4, यहाँ पर -5, ये डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ये इनफिनाइट तक, ये भी हो जाएगा, इधर ये जाएगा तो ये प्लस में जाएगा, 1 2 3 4 5, ये भी इनफिनाइट तक होगा। ठीक है, यानी एक तरफ हमारा धनात्मक संख्या होती है और दूसरी तरफ पर क्या होता है, ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, तो ध्यान दें, हमारा एक तरफ ऋणात्मक और दूसरे तरफ क्या होता है, धनात्मक होता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। अगर मैं बात करता हूं प्यारे साथी परिमेय संख्या, मैं बात कर रहा हूं परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या की मैं बात कर रहा हूं, परिमेय संख्या की मैं बात कर रहा हूं प्यारे साथी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल नंबर हम लोग कहते हैं। तो ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। तो ध्यान देंगे, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, प्राकृतिक संख्या कहते किसे हैं, ये भी हम लोग जानेंगे प्यारे साथी कि प्राकृतिक संख्या, सॉरी हम परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं ना, परिमेय संख्या कहते किसे हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ध्यान देंगे, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिमेय संख्या ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा मिस्टेक से बोल दिए प्राकृतिक, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया है, लिखा जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। फिर से मैं डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा, वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। यानी परिमेय संख्या को हम इंग्लिश में प्यारे साथी क्या कहते हैं, तो रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा, परिमेय संख्या को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं प्यारे साथी, तो रेशनल नंबर कहते हैं। जिसमें मैं अभी आपको मैं बताया हूं कि परिमेय संख्या कहते किसे हैं, तो वे सभी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। इसमें क्या होता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ठीक है, जैसे आप लोग का जैसे में था पूर्णांक संख्या का, इसे ऋणात्मक और धनात्मक हो रहा था, तो इसमें क्या होगा आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, और फिर से मैं बात करता हूँ 3/5, फिर डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा, ये भी इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए।
उसके बाद मैं बात करता हूँ क्या साथी, ये नोट करते रहिएगा आप लोग एग्जाम्पल वगैरह, और हर एक चीज का मैं इंट्रोडक्शन दे ही यानी पर डिफिनेशन में बता ही रहा हूँ, कैसे कैसे क्या होता है मैं आपको बता दिया हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं अपरिमेय संख्या। देखिए अपरिमेय संख्या, एक बात थोड़ा सा और ध्यान सुनिए, एक बात इसमें इसे किस, जैसे कि परिमेय संख्या हम लोग पढ़े हैं, तो परिमेय संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हाँ, रेशनल नंबर को किससे डिनोट करते हैं? तो Q से डिनोट करते हैं। किससे? Q से डिनोट करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ क्या होता है, इसे क्या होता है। अब यहाँ पर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? इरेशनल नंबर कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? ठीक है, ध्यान दीजिए, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, फिर से मैं डिफरेंस सुना रहा हूँ, वे सभी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, इतना याद रखिएगा। एग्जाम्पल लिखते हैं प्यारे साथी कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा। जैसे कि मैं देखो, जैसे कि मैं बात करता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ प्यारे साथी कि अपरिमेय संख्या का एग्जाम्पल क्या होगा। तो अपरिमेय संख्या का जैसे कि मैं माइनस का √2 ले लूँ, √5 ले लूँ, ठीक है, मैं माइनस का √5 ही ले लूँ। यहाँ पर जितने सारे हैं मैं प्लस का भी ले रहा हूँ या फिर 3 ले रहा हूँ, ऐसे जितने भी सारे मतलब आ जाएंगे या इन्फिनाइट तक, यही यहाँ पर क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन्हें हम लोग p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। इसमें आपका क्या होगा, इसमें प्यारे साथी पाई भी आ जाएगा। जो भी पाई आपको कहते हैं, पाई कैसे होता है? पाई का मान कितना होता है? तो 22/7 होता है। ये पाई का मान कैसे आया है 22/7, वो भी अगर जानना होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बोलिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं प्यारे साथी, सम संख्या कहते किसे हैं? सम संख्या यानी इवन नंबर। सम संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, सम संख्या यानी इवन नंबर कहते किसे हैं प्यारे साथी? ये भी हम लोग जानेंगे। इवन नंबर या ठीक है, चलो नंबर से लिखते हैं, उसमें भी नंबर तो होगा। ठीक, यहाँ पर तो यहाँ देखो, इसमें यहाँ पर सम संख्या यानी इवन नंबर कहते किसे हैं? वे सभी संख्याएं, मैं डिफिनेशन सुना रहा हूं आप लोग सभी को, वे सभी संख्याएं जिन्हें वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः, मैं सम संख्या की बात कर रहा हूं, वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं, यानी इवन नंबर कहते हैं, यानी 2 से डिविजिबल होता है। वे सभी नंबर, जितने भी सारे नंबर्स हैं वो 2 से डिविजिबल होंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे मैं आप लोग क्या कह सकते हो, देखो जैसे यानी एग्जांपल पे आप लोग क्या लिख सकते हो, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, जैसे में आप लोग क्या लिख सकते हो, ध्यान दो। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिख सकते हो? 4 लिख सकते हो, 8 लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, 12 लिख सकते हो। ये बहुत, ये भी अनंत तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ये भी इन्फिनाइट तक ही जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, यहाँ पर अब हम बात करते हैं प्यारे साथी ओड नंबर की। ठीक है, मैं ओड नंबर की मैं बात कर रहा हूँ। ओड नंबर किसे कहते हैं? यानी विषम संख्या। जो भी विषम संख्या है प्यारे साथी, विषम संख्या कहते किसे हैं? वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं। वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर मैं आपको लिखकर बता रहा हूं प्यारे साथी, विषम संख्या की मैं बात कर रहा हूं, यानी ओड नंबर की मैं बात कर रहा हूं। ओड नंबर कहते किसे हैं? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ओड नंबर कहते किसे हैं। ओड नंबर क्या होता है? वे सभी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती। एक आ जाएगा,
3 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आएगा, डॉट 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 डॉट, इसी तरह आपका इंफिनिट तक चला जाएगा। समझ में इतनी बातें आ गई। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर बात आता है प्यारे साथी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या यानी अभाज्य जो संख्या, यानी इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इसे प्राइम नंबर कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या प्यारे साथी कहते किसे हैं। यहाँ पर एक बात थोड़ा सा, संख्या या संख्याएं एक ही होता है, ठीक ना। संख्या मतलब बहुत सारी हो जाए, संख्याएं भी, यहाँ तो संख्याएं लिखे रहते हैं ऐसे लगाते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभाज्य संख्याएं में मैं आपको बताऊं किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। अभाज्य संख्या आपको ये देखना है, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जो एक से कटे और अपने आप से कटे, अपने स्वयं से कटे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। मतलब एक से भी विभाजित होता है और अपने आप से विभाजित होगा और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो 2 है, तो 2 एक से होगा और स्वयं से होगा, कटेगा ना, डिवाइड होगा, इंडिविजुअल होगा ना। अब 3 देख लो, 3 भी, 5 भी देख लो, 7 भी देख लो, हैं। अब यहाँ पर इतना मतलब जैसे कि यहाँ इनफिनाइट तक ऐसे ही आपका चला जाएगा जैसे, ठीक है। उसके बाद मैं ये आपका उसके बाद मैं बात करता हूँ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो ध्यान दीजिए। भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कहते किसे हैं, तो ध्यान दीजिए। यानी कंपोजिट नंबर, क्या कहते हैं इसे इंग्लिश में, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर कहते किसे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, मतलब कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, वे सभी संख्या, वे सभी संख्या जो एक से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, यानी गुणनखंड हो उसका, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। देखिए, यानी उसका भी गुणनखंड भी होगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि मैं 4 ले रहा हूं, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और अपने आप से भी कटेगा, 4 हो गया। फिर क्या आ जाएगा प्यारे साथी आपका, जैसे कि पीछे तो आएगा, मैंने 12 भी आ जाएगा, 16 भी आ जाएगा, डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक चला जाएगा, ठीक है। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। आगे की मैं बात करता हूं, जैसे कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या मैं बताता हूं, वास्तविक संख्या कहते किसे हैं। ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है प्यारे साथी, तो ये क्लास 10th में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या को प्यारे साथी हम लोग क्या कहते हैं, इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। इतना आप लोग याद रखें, ठीक है। आगे मैं बात करता हूं प्यारे साथी कि वास्तविक संख्या को इंग्लिश में मैं तो बताया कि रियल नंबर कहते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं, जिसमें वे सभी संख्याएं जिसमें परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याएं आती हैं, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। इन दोनों को यानी परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर एक ही में ऐड कर कर हमारा एक वास्तविक संख्या का निर्माण हुआ है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तो इसका एग्जाम्पल क्या ले सकते हो प्यारे लाल? देखिए यहाँ पर प्यारे भाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अंडर रूट का मैं 5 भी ले लूं, अंडर रूट जैसे कि मैं 7 यानी 7 बटा का मैं 4 भी ले लूं, ऐसे कई सारी संख्या, जैसे कि मैं इसमें 5 भी ले लूं, मैं यहाँ पर -1 भी ले लूं, यहाँ पर मैं क्या ले लूं 0 भी ले लूं और 5 भी ले लूं। ये जितनी सारी संख्या है वो हमारी क्या होंगी? तो ये हमारी क्या होंगी प्यारे साथी? ये ही हमारी सारी संख्या एक मिलाकर हमारा एक वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर का निर्माण होता है। ठीक है, तो इतनी बातें प्यारे साथी आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ तक वास्तविक संख्या तक मैंने इस वीडियो को मतलब मैं बनाया, यहाँ तक पहुंचा दिया। आगे जैसे कि अब नंबर सिस्टम में जितने भी सारे क्वेश्चन वगैरह आते हैं मैं वो भी करा दूंगा, और जैसे कि नंबर सिस्टम हर एक क्लास के बच्चे देख सकते हैं। जो भी इसमें गलती हुई हो तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। ठीक है, और भी एक बात आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए मेरे प्यारे साथी, यहाँ पर आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अन्य सभी फ्रेंड के पास जरूर आप लोग पहुंचाइएगा इसे। और इसके ये नंबर सिस्टम का ही क्लास था, जो भी बच्चे नंबर सिस्टम पढ़ना चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, या फिर 1 से लेकर 10 तक मतलब इस जितने भी सारे बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ठीक है ना, और भी जितने भी सारी मतलब गलती हुई उसके लिए क्षमा मांगते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत। ओके बाय।